दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक ऐसे दलित एंटरप्रेन्योर की कहानी जिनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन का काम करेगी आप सभी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रवि कुमार नारा जी की। हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद शहर में रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ी से भरी एक बड़ी बस्ती है, भूसा रेड्डी गुंडा। यहीं पर एक झोपड़ी में सन 1963 में रवि का जन्म हुआ। पिता शंकर जी और माता सुशीला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर का काम करते थे। 5 बेटे व 4 बेटियों का बड़ा परिवार, लेकिन पैसे की आवश्यक कमी की वजह से माँ कई बार आसपास के कॉलोनीज़ में मेड सर्वेंट का काम किया करती और बच्चों के लिए पैसे का जुगाड़ करती थी। पास ही आर्मी एरिया था जहाँ से गोबर इकट्ठा करके कड़े उपले बनाती, सुखाती और बेचती थी। मासूम रवि अपनी असहाय माँ की पीड़ा देख बहुत परेशान होता था। पिता को भी ठेकेदार से मजदूरी लेने में काफ़ी परेशानी होती थी। अपमान के कड़वे घूंट पीने वाले माता पिता के बेटे मासूम रवि ने उसी समय सोच लिया था कि वह बड़ा होकर मेहनत कर पैसे कमाएगा। यूँ तो भूसा रेड्डी की कच्ची बस्तियों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन ताऊ जी के बेटे कृष्णा ने सारी मान्यताओं को तोड़कर मेडिकल में प्रवेश कर पढ़ाई करने की राह खोल दी। कृष्णा की तरह रवि भी स्कूल जाने लगा, लेकिन रवि सिर्फ 10 वर्ष का था। इसी दौरान मेहनतकश माता का देहांत हो गया। चचेरे भाई ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसने पास में ही एक क्लिनिक भी खोल लिया। भाई ने सारे परिवार को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया और वहीं बुला ली। रवि भाई की क्लिनिक में मैनेजर का काम करने लगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगा। उसने उस्मानिया विश्वविद्यालय से LLB, LLM एंड जर्नलिज्म में PG भी कर लिया। साथ ही साथ MBA और अनेक डिप्लोमास भी हासिल कर ली। हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी दौरान 1983 में नई बनी तेलुगु देशम पार्टी से डॉक्टर कृष्णा ने सिकंदराबाद से चुनाव लड़ा, जीते। NT रामाराव सरकार में मंत्री बनाए गए। अगली बार 1989 में चुनाव हार गए। 1994 में पार्टी रवि को टिकट देना चाहती थी और उसी सीट से कृष्णा भी लड़ना चाहते थे। आखिर दोनों को वह सीट नहीं मिली और भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। संयुक्त परिवार का सारा ताना बाना राजकीय महत्वाकांक्षा के कारण बिखर गया और परिवार के प्रेम में खटासपन आ गया। सन 1995 में आदित्य बिरलस नाम की एक कंपनी रवि ने स्थापित की। काम ठीक चल रहा था। इसी दौरान मित्रों ने काफ़ी मदद की। किसी ने बिल्डर के लिए ज़मीन दी तो किसी ने धन उधार दिया और कोई कंस्ट्रक्शन के काम में सहभागी हो गया। इसी तरह रवि को संभालने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस दिनों दिन बढ़ता चला गया। रवि ने अपनी राजनीति से तौबा कर लिया था और पूरा ध्यान बिजनेस और सामाजिक कार्यों में लगा दिया। इसी दौरान महाराष्ट्र के कुछ अम्बेडकरवादी विचारकों ने संपर्क में आए और रवि की सोच में परिवर्तन आया। तब तक वो वैचारिक रूप से सही राह पे नहीं थे और एक समय बाद वह बुद्ध व अम्बेडकर की राह पर चलने लगे। इसी दौरान रवि ने शांति चक्र इंटरनेशनल नाम की NGO का गठन किया, जिसका मकसद समाज में प्रेम, भाईचारा व विकास का माहौल तैयार करना था। 14 अप्रैल 2014 को अम्बेडकर जयंती के दौरान रन फॉर कास्ट फ्री इंडिया के तहत एक लंबी दौड़ का आयोजन रवि ने किया, जिसके तहत 8000 से भी ज़्यादा लोगों ने सहभागी हुए और भाग लिया। अम्बेडकरी मिशन की सक्रियता के दौरान ही रवि डिक्की के संपर्क में आए और उन्हें यह मंच उनके उद्देश्यों के अनुकूल लगा। हैदराबाद व बाहर के उभरते दलित उद्यमियों को एकजुट कर मार्गदर्शन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम सामाजिक आर्थिक भेदभाव व उत्पीड़न के बाद अनपढ़ माता पिता दिन रात हाथ तोड़ मेहनत कर रवि कुमार नारा जैसे बेटे समाज को दे पाते हैं, जो कि एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। ऐसे माता पिता को कोटि कोटि नमन और रवि कुमार का आभार कि वे धन कमाकर परिवार के कल्याण के साथ हुनर, समय व धन श्रम समाज को लौटा भी रहे हैं।